नमस्कार साथियों, मैं आज फिर आपसे रूबरू हूँ। बाजपुर के सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों, रात भी 2-3 फ़ोन आए कि लोगों को परेशानी है, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन की समस्या है। और बड़ा कष्ट होता है कि हम असहाय जैसे हैं कि मदद नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके की मदद की जानी चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे मन का एक कष्ट है और आज इसलिए सुबह ही मैंने कहा आपसे बातचीत की जाए। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि मैं अभी पढ़ रहा था, बहुत से क्षेत्रों में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने क्षेत्र में किया है। यूपी में भी एक सांसद हैं, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट ही वहाँ लगवा दिया और अपने जो निधि थी, सांसद निधि, उसमें से करोड़ों रुपए जो है वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है। वो सैनिटाइजेशन पे, अन्य सुविधाएं हैं, बेड पे, वेंटिलेटर पे। लेकिन बाजपुर की स्थिति जो है वो मुझे बड़ा अजीब सी लगी कि बाजपुर में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन बनाने का एक प्रयास शुरू किया था बाजपुर के समाज सेवियों ने। और समाज सेवी भी कब प्रयास शुरू करते हैं? जब निराश होते हैं जनप्रतिनिधियों से। निराश होकर के शुरू किया, शुरू होते ही उसको अड़ंगे लगाए गए और सब हम करेंगे। अच्छी बात है, आप करते। आपने 13.5 लाख रुपया उसी का जो 1,70,000 में हो रहा था काम शुरू करवा दिया कि साहब हम करेंगे। पहले टेंडर की प्रक्रिया थी, फिर चलो जैसे भी आपने कहा नहीं साहब कल से ही शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया और 2 दिन के बाद वो काम रुक गया, अभी तक रुका पड़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 13.5 लाख रुपया आपने दे करके और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भाई लोगों ने तो आपको बहुत ज़्यादा जैसी आप चाहते हैं वैसी वैसी बल्ले बल्ले आपकी की। लेकिन क्या 13.5 लाख रुपया पर्याप्त है? बाजपुर के अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोविड का अस्थाई अस्पताल जो बनने की ज़रूरत है वो आपने नहीं बनवाया अभी तक। जो सामाजिक लोगों ने आइसोलेशन वार्ड की परमिशन मांगी कि चलो साहब हम करते हैं, वो भी परमिशन नहीं हो पाई। इसका क्या मतलब हुआ? आप हमारे क्षेत्र के विधायक और अपने आप को दमदार मंत्री कहलवाने के बाद और स्वास्थ्य सेवाओं का उधम सिंह नगर के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभारी होने के बाद अगर बाजपुर के लोगों को, सामाजिक लोगों को मंजूरी नहीं मिल रही तो क्या कारण है? इसके साथ ही एक बात मैं ये भी साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि एक विधायक को लगभग 4 करोड़ रुपए 1 साल का विकास के लिए मिलता, 3,75,00,000 1 साल का। अभी मैं कुछ विधायकों का पढ़ रहा था, धारचूला के एक विधायक है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से वहाँ के लोगों के बचाव के लिए 90 लाख का तो ऑक्सीजन प्लांट ही लगवा रहे हैं वहाँ पे। वो कि कहाँ ऑक्सीजन लेने जाएंगे, प्लांट ही वहाँ लगा देंगे और अन्य चीज़ें वो जो है अस्पतालों में तैयार कर रहे हैं। क्यों? कि जीना सबसे पहले है ना, जब हम जिएंगे तभी तो है। और ये विधायक निधि आखिर होती किसकी है? जनता ने प्रतिनिधि चुना तो उसी जी जनता की तो विधायक निधि है। जनता के पैसे पर अगर कोई कुंडली मार करके बैठ जाए तो ये उचित नहीं है। आप 13.5 लाख रुपए में सोच रहे हैं कि बाजपुर की इतनी बड़ी विधानसभा है और उसमें सारा कुछ ठीक हो जाएगा? अभी तो सिर्फ ये बाजपुर है, अगर इसके साथ साथ महुआ खेड़ा, गांजी, कुंडेश्वरी, पट्टी, कितने लोग हैं जो परेशान हैं। तो आपकी ये विधायक निधि जो है आम लोगों की ये कब काम आएगी? क्या हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं बन सकता 90 लाख रुपए में, जिससे कि हमें ऑक्सीजन के लिए लोग जो हमारे यहाँ के सिलेंडर भरवाने जाते हैं 40-40 घंटे इंतजार करते हैं और उस 90 लाख में ऑक्सीजन प्लांट भी लग जाएगा और 50 लाख रुपए में बाजपुर में कोविड का अस्थायी अस्पताल नहीं बन सकता? वेंटिलेटर नहीं आ सकते क्या? बाजपुर में बेड की समस्या दूर नहीं हो सकती क्या? तो आखिर ये कौन करेगा? हर जनप्रतिनिधि हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। विधायक जो हैं वो खुद सैनिटाइज कर रहे हैं गांव में जा करके लोगों के इस दुख में वो अपने आप में शामिल हो रहे हैं। और एक हमारे मंत्री जी बाजपुर से 60 किलोमीटर दूर बैठ करके बाजपुर की सेवाओं की सुध नहीं ले रहे। आखिर कौन सोचेगा भाई?
आखिर इन विषयों पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? और अब मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आखिर आप सवाल कब उठाओगे भाई? हम कैसे नौजवान हैं यार? हम सच को सच नहीं कह सकते, हम जिनको चुनते हैं उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। आप पूछे ना, हम ये 1 साल का 3,75,00,000 रुपया कहाँ जाता है भाई? हम तो कह रहे हैं सिर्फ इस बार वाला कोविड में हम परेशान हैं यार। हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं, कितने लोगों ने बाजपुर में अपने परिवार के सदस्य खो दिए और कितने अभी खोएंगे यार। कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, असहाय जैसे हो जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं आप जैसे, हम पल्ले से कुछ क्या कर सकते हैं बताइए? फिर मुझे बड़ा कष्ट है इस बार। पिछली बार कोविड का था तो मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहा था, लेकिन इस बार एक जिम्मेदारी आपने किसान आंदोलन की दी हुई है, उस वजह से मुझे कुछ समय यहाँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। और मैं बड़ी कोशिश है मेरी कि हम बाजपुर के लोगों के बीच में आपके सुख दुख में शामिल हों, लेकिन हम आपकी तरह ही तो हैं, हम शामिल ही तो हो सकते हैं। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास कुर्सी है, वो आखिर क्या कर रहे हैं भाई? खाते में पैसा पड़ा, 1 साल का 3,75,00,000 रुपये कम होता है क्या? 90 लाख का ऑक्सीजन प्लांट अगर लग जाए 50 लाख रुपए में कोविड का अस्थायी रूप से अस्पताल बन सकता है 50 बेड का, तो यह कौन बनाएगा भाई? तो मेरा सभी से निवेदन है कि सारे नौजवान साथियों, महिलाओं, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, एकजुटता से अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करो कि आखिर ये पैसा अगर हमारे परिवार के लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो किस काम आएगा? हमारे जिताए हुए जनप्रतिनिधि के पास जो सरकार ने पैसा दिया है वो हमारे विकास के लिए दिया है, हमारे जन विकास के लिए दिया है। वो पैसा अगर आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा था। मैंने अभी लाइव भी किया था, लेकिन उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके अभी लोड किया है मैंने, कि आप इसको संज्ञान में लें। ये पैसा आपका है, आप समझो। 3,75,00,000 रुपये साल का होता है और 5 साल का लगभग 17-18 करोड़ रुपया होता है यार। और आज हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो आप 2 करोड़ ही खर्च कर दो, बस कम से कम हमारी जान बच जाए यार। तो ये मेरा आपसे निवेदन था, बड़े कष्ट के साथ, क्योंकि रात भी मुझे लगातार फ़ोन आते रहे, बहुत से लोग परेशान हैं और हम उनकी संवेदनाओं में शामिल हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। ना तो हमारी कुछ सरकारी अधिकारी सुनता है, ना हमारे पास संसाधन है। तो इसलिए जिनके पास संसाधन है, मैं उनको चेतावनी देने के लिए और आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। तो दोस्तों, बाजपुर के लोगों, बाजपुर के पत्रकारों, बाजपुर के जागरूक लोगों, समाजसेवियों, एकजुटता से आप देखिए ना, बाजपुर में कितने समाजसेवियों ने कहा कि हम आइसोलेशन वार्ड बनाने को तैयार हैं, लेकिन साहब मंजूरी नहीं हो रही। आप प्रभारी मंत्री हैं जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के, फिर भी नहीं हो रही। तो किसके पास जाएं आखिर? हम अपना रोना कहाँ रोएं भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद।